जय श्री राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दर अध्याय। पिछले भाग में हमने जाना कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का पहला ज्ञान दिया। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अब आगे भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कैसे इच्छाएं, मोह और अस्थिर मन मनुष्य को दुख की ओर ले जाता है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 41 से 50। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ काम करती हैं। यहाँ अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ना जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, लेकिन अस्थिर बुद्धि मन वाले लोगों की बुद्धि कई दिशाओं में भटकती रहती है। जिसका मन स्थिर नहीं है वह कभी शांति नहीं पा सकता। आज लोग हर दिन नया रास्ता चुनते हैं, इसलिए मन हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त पिपिश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल लाभ की ही बात करते हैं। जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं स्वार्थ हो जाता है। बाहरी आकर्षण इंसान को असली ज्ञान से दूर कर देता है। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे आश्चर्य गतिम प्रति। ऐसे लोग को भगवान श्री कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। यानी वे लोग जो कर्म की बात इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे लाभ मिल सकें। काम से ज़्यादा उसके होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है। कई लोग आपको मिलेंगे जो ज़मीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना वो हवाई के लिए बनाएंगे। दोस्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। भोगे आश्चर्य प्रसक्तानां तया पहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। या ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है। भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है इनके निगेटिव रवैये से। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यस्तवस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित
नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वह कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे वो भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्म योग। उनका कहना है कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण अर्थात बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण योग को और समझा रहे हैं। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर। कर्म के फल की इच्छा न कर और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने में इच्छा न हो। यही निष्काम कर्म की कुंजी, उसकी चाबी, उसका सार है। समत्व ही योग कहलाता है, अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। वरम कर्म बुद्धि योगाद्ध धनंजय बुद्धो शरणमन्वीक्ष कृपणाः फल हेतवः। फल की इच्छा को छोड़कर जो निष्काम कर्म योगी होता है वह पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल रहने का डर रहता है और इसलिए कभी भी वह कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा। मतलब अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में ही तरीके से समभाव से तू अपना कर्तव्य, अपना कर्म करता रहे। योग हमें अंदर से मुक्त करता है। जब मन शांत हो तो जीवन आसान लगने लगता है। अपने मन को स्थिर बनाओ और निस्वार्थ कर्म ही सच्चा योग है। ये थे अध्याय 2 के श्लोक 41 से 50, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्थिर बुद्धि, निस्वार्थ कर्म और सच्चे योग का मार्ग बताया। अगले भाग में हम जानेंगे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान क्या है। इस अध्याय दर अध्याय श्रृंखला से जुड़े रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।